दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जानतव देवतल और रक्त चंद्रिका परिवार जब आकर्ष स्तूप के भीतर साधना कर रहा था, तब उसके सप्तगिरी समुदाय के साथियों के साथ बहुत कुछ हुआ था। इस समय के दौरान यज्ञा ने भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। दिया क्योंकि उसकी जुड़वा बहन थी, तो उसने काफी जल्दी उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया और उसे ढूंढकर अपने साथ एक छोटे से समूह का निर्माण कर लिया। दिया की खुद की ताकत भी इस समय इतनी थी कि वह 6 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना अकेले कर सकती थी। न सिर्फ दिया ने अपनी ताकत में वृद्धि की थी, बल्कि उसे एक देवतल का अस्त्र भी मिल चुका था। अभी कुछ ही समय पहले उसे यह खबर मिली कि आकर्ष ने 7 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी एक प्रहार में खत्म कर दिया है। यह विशालकाय क्षेत्र जिसमें कई सारे आयाम खुले थे, यह इतना साधारण नहीं था जितना दिख रहा था। अंदर प्रवेश करने वाले प्रत्येक योद्धा को एक विशेष सुराग मिला था, जिससे वह दिशा सूचक यंत्र तक पहुंच सकते थे। अब जितने भी योद्धा समझदार थे, उन्होंने काफी जल्दी दिशा सूचक यंत्र का पता लगा लिया था। वह यंत्र अभी भी दिशा दिखा रहा था, जिसका मतलब यह था कि आकर्ष ने जिस विरासत को हासिल किया था, यह मंत्रमंडल के उस योद्धा की विरासत नहीं थी जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विरासत मानी जाती है। यानी कि मुख्य विरासत अभी भी बची हुई थी। दिया और यज्ञा दोनों को अच्छे से पता था कि आकर्ष विरासत के लिए जरूर जाएगा, इसलिए वह भी उस स्थान की खोज में निकल पड़ी। अन्वी और नयारा भी एक दूसरे से मिल चुकी थी। उन दोनों को भी आकर्ष के बारे में पता चल चुका था और दोनों को समझ में आ चुका था कि आकर्ष विरासत के लिए जाएगा, तो दोनों ही अपने दिशा सूचक यंत्रों के साथ विरासत वाले स्थान के लिए रवाना हो चुकी थी। सुवर्णा ध्रुव और स्यरा से अलग हो चुकी थी, मगर उसे भी एक अस्त्र मिल चुका था और उसने भी आकर्ष के बारे में सुना था। कुछ योद्धाओं को खत्म करने के बाद उसे भी एक दिशा सूचक यंत्र मिल गया, जिसके बाद वह भी विरासत वाले स्थान की तरफ रवाना हो गई। अभी विरासत कहाँ पर छुपी थी, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। हर एक परीक्षा को पूरा करने के बाद सभी को एक सुराग मिल रहा था और इस सुराग से वो अगले स्थान पर पहुंच रहे थे। ध्रुव और स्यरा को भी इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वह भी विरासत वाले स्थान की खोज में निकल चुके थे। सिर्फ कर्ण और पुलकित ऐसे थे जिनके बारे में अभी भी किसी को कुछ पता नहीं था। 81 देवतलों में एक देवतल ऐसा भी था जहां पर जंतुओं का शासन चलता था। इसे जानतव देवतल के नाम से जाना जाता था। इस देवतल में दूर किसी शहर के एक कोने में एक इमारत बनी हुई थी। यह एक बड़ा महल था, जिसके एक कमरे में इस समय 2 महिलाएं एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी। दोनों की उम्र यही कोई 25 से 30 वर्ष के लगभग रही होगी। ऐसा सिर्फ उनके चेहरे से पता चल रहा था। बाकी वास्तव में उनकी उम्र क्या थी, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता था। दोनों की खूबसूरती ऐसी थी मानो अप्सराएं हो। एक ने हरे रंग के कपड़े पहने थे तो दूसरी ने लाल रंग के कपड़े। दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिलकर बातें कर रही थी कि तभी लाल रंग के कपड़े पहनी महिला को कुछ महसूस हुआ। एकदम से उसकी आंखें बंद हो गई और उसके ललाट पर कोई चिन्ह चमकने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली और कुछ सोचने लगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सामने बैठी हरे रंग के कपड़े पहनी महिला ने पूछा। अंतरायामी क्षेत्र में वह तीनों बच्चे आ चुके हैं। मृत्यु लोक के समीप वाले असुर लोक में जो रक्तताल था, तीनों ने वहां की ऊर्जा से अपनी ताकत बढ़ाई है। तीनों को देवतल में आना चाहिए था, लेकिन तीनों उस क्षेत्र में चले गए हैं। लाल रंग के कपड़े पहनी महिला ने जवाब दिया। यह तो गलत हुआ।
तुम्हें जाकर उन तीनों को लेकर आना चाहिए। अगर देवदूत को इस बारे में भनक लग गई तो बेचारे तीनों मारे जाएंगे। हरे रंग की कपड़े पहनी महिला ने गंभीर स्वर में कहा। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, पर क्या अभी मेरा वहां पर जाना सही होगा? सम्राट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। मुझे डर है कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो जाए, लाल रंग के कपड़े पहनी महिला ने कहा। चिंता मत करो, अगर सम्राट इस बारे में पूछेंगे तो हम बता देंगे कि हमने उन तीनों को देवतल में क्यों बुलाया, हरे रंग के कपड़े पहनी महिला ने जवाब दिया। दरअसल मृत्यु लोक के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन देवतल के लोग अच्छे से जानते थे कि अंतरायामी क्षेत्र कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको एक खेल की तरह लिया जाए। असल में प्रत्येक देवतल का एक सम्राट होता था। अब देवतल में नियम यह था कि वहां का कोई भी योद्धा मृत्यु लोक के किसी भी कार्य में अड़चन नहीं डाल सकता है। मृत्यु लोक कर्म से जुड़ा हुआ था, अर्थात जितने भी मृत्यु लोक के सदस्य थे उन सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता था। मृत्यु लोक में जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती थी, जिसमें जो जैसे कर्म करता था उसी के अनुसार उसे दोबारा जन्म मिलता था। लेकिन देवतल इन नियमों से ऊपर उठा हुआ था, मगर प्रकृति ने देवतल को भी कुछ नियमों के जरिए बाध्य किया था। इनमें सबसे जरूरी नियम यह था कि अगर देवतल का कोई भी सदस्य मृत्यु लोक में जाकर कुछ भी करता है तो उसके भी कर्म जुड़ने लगेंगे। मृत्यु लोक के जीवन पर अगर इसका हल्का भी प्रभाव पड़ता है तो देवतल के उस योद्धा के ऊर्जा स्तर पर उसका सीधा प्रभाव दिखता था, और अगर मृत्यु लोक के जीवन पर प्रभाव गहरा हो तो देवतल के उस योद्धा को मृत्यु लोक में जन्म लेना भी पड़ सकता था, साथ में उसे इस उद्दंडता की सजा भी मिलती थी। कई बार ऐसा हुआ था कि मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद देवतल के योद्धा की मृत्यु हो जाती थी और उसके बाद उसकी आत्मा कभी भी देवतल में नहीं लौटती थी, बल्कि ऊर्जा में बदलकर हमेशा के लिए अपना अस्तित्व खो देती थी। देवतल के योद्धाओं की संख्या सीमित होती थी, इसलिए उनके पास विकल्प होता था कि वह अपने शिष्य चुन सकते हैं, और इन शिष्यों का चुनाव या तो वह देवतल से करते थे या फिर मृत्यु लोक से करते थे। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था अंतरायामी क्षेत्र, और इसी प्रकार के एक क्षेत्र में आकर्ष और उसके बाकी सभी साथी विरासत की खोज कर रहे थे। इस प्रकार का यह इकलौता क्षेत्र नहीं था, बल्कि इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इनका निर्माण हर कोई नहीं कर सकता था। सभी देवतलों के सम्राट आपस में मिलकर योजना बनाते थे और उसके बाद में तय किया जाता था कि कौन से आयाम के किनारे पर कौन सा क्षेत्र बनाया जाएगा और उनके अंदर कौन सी विरासतें रखी जाएगी। देवतल का एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने असुर लोक में जन्म ले लिया था और वहां पर उसने अपनी विरासत छोड़ दी थी। अब उस विरासत को ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा ने हासिल किया था। विरासत हासिल करने के बाद उन्हें देवतल में आना था, लेकिन तीनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिस कारण से वह तीनों देवतल की जगह उस अंतरायामी क्षेत्र के अंदर चले गए। यह एक प्रकार से देवतल के नियमों का उल्लंघन था। इसके लिए भारी सजा मिल सकती थी। हरे रंग के कपड़े पहनी महिला और लाल रंग के कपड़े पहनी महिला दोनों को इसके बारे में पता था, इस कारण से वह उन तीनों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित हो गई थी। जब भी इस प्रकार के किसी क्षेत्र का द्वार खुलता था तो सभी देवतल अपनी तरफ से एक देवदूत को भेजा करते थे जो उस क्षेत्र पर नजर रखते थे और पता लगाने की कोशिश करते थे कि उनमें सबसे प्रतिभाशाली योद्धा कौन हो सकता है। उस योद्धा का फिर वारिस के रूप में चयन किया जाता था और देवतल में जाने का उसे सीधा अवसर मिलता था। देवतल अपनी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किए गए थे। जिन्होंने अपना पूरा जीवन तलवार के लिए समर्पित कर दिया था, अर्थात जिन्होंने तलवार तकनीक, तलवार की दिव्य योग्यताएं, तलवार की साधना और तलवार से जुड़ा ही सब कुछ किया था,
उन्हें तलवार से जुड़े देवतल में स्थान प्राप्त होता था। बिल्कुल उसी तरह तंत्रकारों के लिए अलग देवतल था, शिल्पकारों के लिए अलग, रसायन शास्त्रियों के लिए अलग। कहीं पर जानवरों का बोलबाला था तो कहीं पर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले योद्धाओं का। ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा क्योंकि तीनों जानवर थे तो उनको जातव देवतल में स्थान प्राप्त होने वाला था। जिस अंतरायामी क्षेत्र में इस समय आकर्ष था, इस क्षेत्र में कुल 81 इमारतें मौजूद थी, लेकिन देवतल से न होने के कारण आकर्ष और बाकी सभी मृत्यु लोक के सदस्य इनको देख नहीं सकते थे। कुल 81 देवतल थे तो यह 81 इमारतें प्रत्येक देवतल की यहाँ पर स्थित छावनी थी। प्रत्येक छावनी के भीतर प्रत्येक देवतल का एक व्यक्ति रहता था जो उस क्षेत्र पर नजर रखता था। जब भी किसी देवतल से कोई देवदूत आता था तो वह अपने देवतल की छावनी में जाकर संपर्क करता था और पता लगाने की कोशिश करता था कि कोई प्रतिभाशाली योद्धा आया है या नहीं। यह देवदूत उस देवतल के सम्राट का व्यक्ति होता था। लेकिन देवतल में दूसरी भी ताकतें निवास करती थी जिनके अपने खुद के बड़े बड़े परिवार और गुरुकुल थे। कई बार यह देवदूत के मामले में हस्तक्षेप करते थे। पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की थी कि जब भी किसी देवतल का व्यक्ति अपनी विरासत छोड़ना चाहता था तो उसे सबसे पहले जाकर अपने देवतल की छावनी से संपर्क करना पड़ता था। वहां पर अपना नाम दर्ज करवाने के बाद वह व्यक्ति अंतरायामी क्षेत्र में अपनी विरासत छोड़ सकता था जिसमें उसकी दिव्य योग्यताएं और उसके अस्त्र होते थे। देवतल के सम्राट को प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन जो दूसरे छोटे बड़े परिवार थे वह विरासतें उनसे संबंधित होती थी। अब विरासत उनके परिवार की है तो वह शाही परिवार और सम्राट को ऐसे प्रतिभाशाली योद्धाओं को क्यों दे। इसलिए इन परिवारों के सदस्य छावनी में जाकर वहां पर जो भी व्यक्ति होता था उसे थोड़ा बहुत लालच देकर उस प्रतिभाशाली योद्धा को अपने परिवार में चोरी छुपे शामिल कर लेते थे। जानतव देवतल की छावनी में इस समय 2 महिलाएं आई हुई थी। अभी तक इस देवतल का देवदूत नहीं आया था, इसलिए दोनों महिलाएं ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा तीनों को लेकर वहां से निकलना चाह रही थी। आपके परिवार की निशानी को मैं पहले दिन ही समझ गया था। जब यह तीनों बच्चे इस अंतरायामी क्षेत्र में आए थे तो उनके ललाट पर मुझे आपके परिवार के वह रक्तचंद्र के निशान दिखाई दिए थे। मुझे पता था कि आप लोग इस बारे में पूछताछ करने के लिए आएंगे, इसलिए मैंने उन पर शुरुआत से ही नजर बनाकर रखी थी। छावनी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने अपने सामने बैठी दोनों महिलाओं से कहा। इनमें से एक महिला ने लाल रंग के कपड़े पहने थे और दूसरी महिला ने हरे रंग के कपड़े। देवदूत के आने से पहले हमें इन तीनों को यहाँ से ले जाना है, लाल रंग के कपड़े पहनी महिला ने कहा। जरूर राजकुमारी अनामिका, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। लाल रंग के कपड़े पहनी महिला का नाम अनामिका था। यह दोनों नागवंश से है। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी, हरे रंग के कपड़े पहनी महिला ने कहा। यह कौन है राजकुमारी? उस महिला की बात सुनकर सामने बैठे व्यक्ति ने अनामिका से पूछा। यह मेरी दीदी है। यह नागवंश की एक एल्डर है। नाम है दिव्या, अनामिका ने जवाब दिया। एल्डर दिव्या, माफ करें मैंने आपको पहचाना नहीं, सामने बैठे व्यक्ति ने तुरंत माफी मांगी। एल्डर दिव्या नागवंश की सबसे कम उम्र की एल्डर थी। भले ही उम्र में वह छोटी थी, लेकिन उसका पद ऐसा था जिसके सामने वह व्यक्ति कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं। अभी क्षेत्र में यह दोनों कहाँ पर है, मुझे इनका पता चाहिए। और हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हें क्षेत्र का द्वार भी खोलना होगा ताकि मैं इन तीनों को लेकर आ सकूं, दिव्या ने अपने सामने बैठे व्यक्ति से कहा। हो जाएगा, उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया और उसके बाद द्वार खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। छावनी से क्षेत्र में प्रवेश करने के द्वार को खोलना कोई आसान काम नहीं था।
वहां पर सैकड़ों की संख्या में अभिलेख मौजूद थे जिनको एक संरचना में रखना जरूरी होता था। वह व्यक्ति अनुभवी था, तो उसे द्वार खोलने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। द्वार के खुलते ही दिव्या ने उसमें प्रवेश किया और ध्रुव व स्यरा को लेने के लिए अंतरायामी क्षेत्र में आ गई। उसे लगा था कि वह सीधा ध्रुव और स्यरा के पास में ही पहुंचेगी, लेकिन जिस जगह पर वह प्रकट हुई वह उन दोनों से काफी दूर थी। उसकी प्रकट होते ही उसे अपनी आंखों के सामने एक ऊर्जा की तेज तरंग नजर आई। वुश! प्रतिक्रिया देते हुए वह तुरंत अपनी जगह से हटी और उस तरंग को आगे जाने दिया। अगर उसे 1 सेकंड का भी अतिरिक्त समय लगता तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा की तरंग उसके चेहरे को बिगाड़ने वाली थी। दिव्या के चेहरे के भाव एकदम से गंभीर हो गए और उसने उस दिशा में देखा जहां से ऊर्जा की तरंग आई थी। वहां पर काले रंग के कपड़े पहना एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसकी तलवार खून से सनी हुई थी। आसपास कई योद्धाओं के शरीर थे और देव शून्य मंडल की आत्माओं के भी खत्म होने के सुराग वहां पर मौजूद थे। काले रंग के कपड़े पहने उस व्यक्ति के सामने इस समय सिर्फ एक व्यक्ति था जो जिंदा बचा था। यह एक देव शून्य मंडल की आत्मा थी जिसने 6 परीक्षाएं दे दी थी। क्षमा कर दीजिए वरिष्ठ, मुझसे गलती हो गई। वादा करता हूं आगे से ऐसा नहीं होगा, उस आत्मा ने घबराई हुई आवाज में सामने खड़े व्यक्ति से कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने उस आत्मा के शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बस अपनी तलवार उठाई और उस आत्मा पर प्रहार कर दिया। उसका प्रहार इतना तेज था कि उस आत्मा को प्रतिक्रिया देने का भी अवसर नहीं मिला और पलक झपकते ही उसका अस्तित्व मिट गया। अब उस व्यक्ति को तो नजर नहीं आया था कि आत्मा के नष्ट होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन दिव्या जो कि वहीं पर खड़ी थी वह साफ देख पा रही थी कि आत्मा के खत्म होने के बाद वह कुछ ऊर्जा तरंगों में बदली है और ऊपर आसमान की तरफ जाकर एक अदृश्य कवच में मिल गई है। यह एक अद्भुत नजारा था, लेकिन दिव्या की नजर उन ऊर्जा तरंगों पर नहीं बल्कि अपने सामने खड़े व्यक्ति के तलवार के प्रहार पर थी। जिस तरह का प्रहार उसने किया था उस तलवार तकनीक को वह पहचानती थी। उसे आज भी याद था कि कई हजार साल पहले एक योद्धा उनके नागवंश में आया था और उसने नागवंश के कुल प्रमुख को मुकाबले की चुनौती दी थी। वह योद्धा मृत्यु लोक का सदस्य था, लेकिन अपनी ताकत के बल पर उसने देवतल में स्थान हासिल किया था। जब उसने नागवंश के कुल प्रमुख को चुनौती दी तो कुल प्रमुख ने उसको हल्के में ले लिया। उन्होंने न सिर्फ उसकी चुनौती स्वीकार की बल्कि यह भी कह दिया कि अगर उस व्यक्ति ने उन्हें हरा दिया तो वह उस व्यक्ति से माफी मांगेंगे। देवतल का नागवंश परिवार सभी देवतलों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। उसका कुल प्रमुख अगर किसी से माफी मांगे तो यह कोई छोटी घटना नहीं थी। यह बात उस समय की है जब दिव्या एक एल्डर नहीं बनी थी। वह सिर्फ एक सामान्य शिष्या थी, पर क्योंकि उसके माता पिता दोनों रक्षक एल्डर थे तो दिव्या को एल्डर बनने का अवसर मिल गया था। उस लड़ाई को दिव्या ने अपनी आंखों से देखा था। उसे आज भी याद था कि उस व्यक्ति ने कितनी सरलता से उनके नागवंश के कुल प्रमुख को हराया था। उस समय उस व्यक्ति ने यही तकनीक इस्तेमाल की थी। जब कुल प्रमुख हार गए तो उन्होंने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि यह भी कहा कि अगर वह व्यक्ति थोड़ी और मेहनत करे तो अपने देवतल के सम्राट को हरा सकता है। उस समय तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया था, मगर कुछ सालों के बाद एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर नागवंश के सारे योद्धा चौंक पड़े। जिस योद्धा ने उनके कुल प्रमुख को हराया था उसी योद्धा ने अपने देवतल के सम्राट को युद्ध में हराकर और उसे खत्म करके उस देवतल के सम्राट का पद हासिल कर लिया था। उस योद्धा का नाम तो दिव्या को याद नहीं था, लेकिन यह जरूर याद था कि उसने कौन सी तलवार तकनीक इस्तेमाल की थी और वह किस देवतल का सम्राट बना था। उस देवतल को आज खड्ग देवतल के नाम से जाना जाता था।
दिव्या उस तलवार तकनीक को तो पहचान गई थी, मगर उसके लिए इस बात पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था कि एक देवतल का सम्राट मृत्युलोक के इतने सामान्य योद्धा को जानता होगा। देखा जाए तो मृत्युलोक में आकर्ष की ताकत अग्रणी थी, लेकिन देवतल के योद्धाओं के सामने यह ताकत कुछ भी नहीं थी। बस इसी कारण से दिव्या उसको हल्के में ले रही थी। उसके सामने खड़ा काले रंग का कपड़े पहना व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था, जिसने अभी एक 6 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म किया था, क्योंकि वह आत्मा उसके अस्त्र हासिल करना चाह रही थी। यह जरूर एक संयोग होगा और कुछ नहीं। देवतल का सम्राट, उसकी तलवार तकनीक इसके पास हो ही नहीं सकती, और अगर होगी तो भी इसके लिए उस तलवार तकनीक को सीखना और उसमें महारत हासिल करना असंभव होगा, दिव्या ने मन ही मन अपने आप से कहा और फिर वहां से गायब हो गई। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि हजारों किलोमीटर का रास्ता तो वह सिर्फ एक सोच के साथ ही तय कर दे रही थी। दिव्या और अनामिका दोनों ही इस क्षेत्र में आई थी। अनामिका सुवर्णा को ढूंढने गई थी, वहीं दूसरी तरफ दिव्या ध्रुव और स्यरा को। सुवर्णा इस समय एक झील के किनारे आई हुई थी। उसे एक मध्यम श्रेणी का खजाना मिल चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह उस खजाने वाले क्षेत्र में प्रवेश करती, उसका रास्ता एक महिला ने रोक लिया जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। कौन हो तुम? सुवर्णा अब पहले के जैसी नादान नहीं थी, तो वह तुरंत समझ चुकी थी कि उसके सामने प्रकट हुई महिला ताकत के मामले में उससे बहुत ज्यादा आगे है। मैं जो कोई भी हूं, तुम्हें उससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। जिस बात से तुम्हें मतलब होना चाहिए वह यह है कि तुम हमारे परिवार की सदस्य बन चुकी हो। तुम्हारा यहाँ खुले में घूमना खतरे से खाली नहीं है, अनामिका ने जवाब दिया। मेरे लिए कौन खतरा होगा? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार दे। यहाँ पर तो मुझसे भी कमजोर लोग हैं जो अभी भी जिंदा है। चलो अब सामने से हटो और मुझे खजाना लेने दो। उसके बाद मुझे आकर्ष भाई से भी मिलना है, सुवर्णा ने कहा। तुम बड़ी नादान हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही हो, अनामिका ने हल्का हंसते हुए कहा और सुवर्णा के कान खींचने लगी। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरे कान दर्द हो रहे हैं। अगर तुमने मेरे कानों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी बड़ी हूँ, सुवर्णा ने गुस्सा होते हुए कहा। पर उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि गुस्से में भी उसकी धमकी किसी मजाक की तरह लग रही थी। तुम समझ नहीं रही हो, मैं देवतल से आई हूँ। असुर लोक में तुमने एक रक्तताल में प्रवेश करके वहां की ऊर्जा के साथ अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाया था, याद है? वह हमारे रक्त चंद्रिका परिवार का रक्तताल था। वहां की ऊर्जा लेकर अब तुम हमारे परिवार की सदस्य बन चुकी हो। निश्चित रूप से तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार मैं देवतल से आई हूँ उसी प्रकार देवतल के कुछ लोग आएंगे और वह तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें शाही परिवार की सेना में शामिल कर लिया जाएगा, जहां तुम्हें हर दिन यातनाएं सहनी होगी। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं कि मेरे साथ यहां से चलो, इससे पहले कि देवदूत तुम्हें देख ले, अनामिका ने इस बार थोड़े गंभीर स्वर में कहा। पहले तो सुवर्णा उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, पर जब उसने रक्तताल का जिक्र किया तो सुवर्णा को अपने आप उस पर विश्वास हो गया। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ साथी हैं, सुवर्णा ने अपना सिर झुकाया और चिंता से भरे स्वर में कहा। यह पहली बार था जब वह इस प्रकार से चिंतित हो रही थी। तुम जरूर ध्रुव और स्यरा की बात कर रही होगी, है ना? अनामिका ने कहा। तुम उन दोनों को भी जानती हो? सुवर्णा ने इस बार आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा।
बिल्कुल, मेरी दीदी उन्हें ही लेने गई है। अब जल्दी मेरे साथ यहाँ से चलो, वरना अगर किसी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, अनामिका ने सुवर्णा से कहा और फिर उसे बोलने का भी अवसर नहीं दिया। तुरंत उसे लेकर वहां से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वापस उस छावनी में आ चुकी थी जहां से अंतरायामी क्षेत्र का द्वार खोला गया था। वह अकेली नहीं थी, सुवर्णा भी उसके साथ थी। तुम दोनों यहाँ पर? तुम यहाँ पर? सुवर्णा ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा, और उसी क्षण पर उसके सामने खड़ी दो और परछाइयों ने भी आश्चर्य से भरे स्वर में उससे सवाल किया। असल में सुवर्णा वहां पर अकेली नहीं थी, बल्कि ध्रुव और स्यरा भी वहां पर लाए जा चुके थे। उन्हें दिव्या अपने साथ लेकर आई थी। अब हम चलते हैं। अगर देवदूत आए तो उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा, दिव्या ने छावनी में सारी व्यवस्था देखने वाले उस व्यक्ति से कहा। चिंता मत कीजिए, मेरी वफादारी हमेशा आपके परिवार के लिए रहेगी, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। यह सुनकर दिव्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। अगले ही क्षण वह और उसकी बहन अनामिका, ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा को लेकर वहां से गायब हो गई। नोट: आज का अध्याय थोड़ा जल्दी आया है क्योंकि 5 बजे इंटरनेट ना होने के कारण अपलोड नहीं हो पाएगा। रात वाला अध्याय समय पर आ जाएगा। अस्त्रों का परिणाम 81 देवतलों में से एक देवतल था खड्ग देवतल। इसमें एक लकड़ी का बना घर था, जिसके आंगन में इस समय एक व्यक्ति बैठा हुआ था और आराम से औषधीय जल पीते हुए सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देख रहा था। उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, पर ललाट पर एक तलवार का तिलक बना हुआ था। कहाँ पर है वो औषधीय जल पी रहे व्यक्ति ने पूछा। वह इस समय उसी अंतरायामी क्षेत्र में आया हुआ है जिसका द्वार 2 साल पहले खुला था, सामने खड़े व्यक्ति ने जवाब दिया। कुल कितने लोग हैं उसके साथ? औषधीय जल पी रहे व्यक्ति ने पूछा। अभी तो कोई नहीं है। उसके समुदाय की एक लड़की उसके साथ है, सामने खड़े व्यक्ति ने जवाब दिया। और वहां की स्थिति कैसी है? औषधीय जल पी रहे व्यक्ति ने पूछा। कुछ खास नहीं। कुछ सामान्य से योद्धा उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वह उनको खत्म कर रहा है। उसने 7 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो उसकी स्थिति अभी के लिए ठीक है, सामने खड़े व्यक्ति ने जवाब दिया। इसके बाद उस औषधीय जल पी रहे व्यक्ति की तरफ से और कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। कुछ देर तक तो शांति बनी रही। उसके बाद सामने खड़े व्यक्ति ने ही सवाल पूछ लिया, आपको नहीं लगता कि उसे यहाँ पर बुला लेना चाहिए? यह सवाल सुनकर औषधीय जल पी रहे व्यक्ति की आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गई। उसने ध्यान से अपने सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, कई बार रास्ता कठिन हो तो ज्यादा सुखद रहता है। वह कमजोर नहीं है कि उसे मेरे सहारे की जरूरत पड़े, और अगर उसे जरूरत पड़ रही है तो वह मेरा वारिस नहीं हो सकता। जितनी मदद उसे चाहिए थी उतनी दे दी। मुझे योद्धा चाहिए, बोझ बढ़ाने वाला दास नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कम से कम देवदूत को तो उसकी पहचान के बारे में बता देना चाहिए, सामने खड़े व्यक्ति ने सुझाव दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस पर इतना विश्वास तो है कि वह अपने खुद के स्तर पर उस पूरे क्षेत्र को खाली कर देगा। जो हो रहा है उसे देखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। वह बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। रास्ता भटकेगा तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम तुम्हारा होगा। पर अगर सही रास्ते पर कोई मुसीबत उसके सामने आती है तो उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। औषधीय जल पी रहे व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। सामने खड़ा व्यक्ति वही व्यक्ति था जो वरिष्ठ पिनाक को लेकर आया था, और इस समय जो व्यक्ति औषधीय जल पी रहा था
यह वही व्यक्ति था जिसने सामने खड़े व्यक्ति को वह कार्य सौंपा था। देवतल में क्या कुछ चल रहा था, इस बारे में आकर्ष को कोई भी जानकारी नहीं थी। उसे तो यह भी पता नहीं था कि ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा तीनों उस अंतरायामी क्षेत्र में आए हुए हैं। फिर यह पता होना तो बहुत दूर की बात थी कि उन तीनों को देवतल में ले जाया जा चुका है। आकर्ष और उसके दोनों साथी इस समय एक और खजाने को लेने के लिए एक अलग क्षेत्र में आए हुए थे। यहाँ पर खजाना था देवतल का एक और अस्त्र, जिसको एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने हासिल कर लिया था। यह आदमी देव शून्य मंडल की एक आत्मा था जिसने 7 परीक्षाएं दे दी थी। अब जो अस्त्र उसे हासिल हुआ था उसके साथ उसकी ताकत इतनी हो गई थी कि वह देव शून्य मंडल की उस आत्मा का सामना कर सकता था जिसने 8 परीक्षाएं दे दी हो। अगर इसने यह अस्त्र हासिल नहीं किया होता तो आप इसे खत्म कर देते, लेकिन इस अस्त्र के साथ इसकी ताकत 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इसका सामना करना आसान होगा, मीरा ने आकर्ष से कहा। इस समय जिस व्यक्ति की तरफ इशारा करके वह बात कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जिसको अस्त्र हासिल हुआ था। मीरा की आवाज धीमी नहीं थी, इस कारण वहां पर मौजूद बाकी सब लोग भी उसकी आवाज को सुन पा रहे थे। उसकी बात को सुनकर सभी का ध्यान आकर्ष की तरफ चला गया। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने भी मीरा की बात सुनी थी तो वह भी आकर्ष की तरफ देखने लगा। तुम यहाँ? आकर्ष को देखते ही उसकी आंखों में कत्ल का भाव उतर आया और उसने गुस्से से भरे स्वर में कहा। वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी उसे पहचान लेगा इसकी उम्मीद आकर्ष को भी नहीं थी। तुम मुझे जानते हो? आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ जिसने हमारे गुरुकुल के कुंदन को खत्म किया था। तुम वही होना जिसने कुंदन और उसके साथी शिशुपाल दोनों को मारा था, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहा। कुंदन? इस नाम से आकर्ष और अक्षय दोनों ही भली भांति परिचित थे। यह वही योद्धा था जिसने अपने साथी शिशुपाल के साथ मिलकर आकर्ष को खत्म करने की चेष्टा की थी, लेकिन अफसोस वह अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया। आकर्ष ने उसे ही खत्म कर दिया। तो तुम कुंदन का बदला लेना चाहते हो? ठीक है, कोशिश करके देख लो, आकर्ष ने जवाब दिया और अपनी तलवार के साथ प्रहार करने के लिए खुद को तैयार करने लगा। यह तो आकर्ष है ना? ठीक इसी समय पर वहां पर मौजूद बाकी सभी योद्धाओं में से एक ने आकर्ष को पहचान लिया। पहचानता कैसे नहीं? हाल फिलहाल में आकर्ष का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था कि उस पूरे क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई योद्धा रहा होगा जिसने उसका नाम ना सुना हो। जब बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने यह नाम सुना तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव आ गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि जिसने कुंदन को खत्म किया और जिससे वह बदला लेना चाहता है वही आकर्ष होगा। उसने आकर्ष के बारे में सुना जरूर था, लेकिन वह यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि आकर्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। जहां तक उसकी जानकारी थी तो आकर्ष ने जब कुंदन को खत्म किया था तो उसकी ताकत मुश्किल से 5 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर रही होगी। ऐसा संभव ही नहीं था कि सिर्फ 1 से 1.5 साल के भीतर उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वह 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का भी सामना कर पाए। बाकी सबको तुम मूर्ख बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं लड़के। तुमने कुंदन को खत्म करके हमारे गुरुकुल का नुकसान किया। आज मैं तुम्हें खत्म करके उस नुकसान की भरपाई करूंगा, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गंभीर स्वर में कहा और फिर आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। आकर्ष का हाथ अपनी तलवार पर था। पहले तो वह प्रहार करने का सोच रहा था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया।
अभी हाल फिलहाल में ही उसने एक और तकनीक को सीखा था और उसे पता नहीं था कि वह तकनीक कितनी शक्तिशाली है। पता लगाने के लिए उसने अपनी उसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के हाथ में एक तलवार थी जो कि देवतल का अस्त्र था। वह आकर्ष को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने महसूस किया कि तलवार अपने आप ही अनियंत्रित होकर उसके हाथ से छूटने की कोशिश कर रही है। थोड़ी ही देर में तलवार की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को अपने हाथ को बचाने के लिए तलवार को छोड़ना पड़ा। यह क्या हो रहा है? मेरी तलवार इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। तलवार उसके हाथ से छूटने के बाद अपने आप ही आकर्ष की तरफ बढ़ने लगी और उससे थोड़ी दूरी पर आकर रुक गई। इसके बाद तलवार की नोक नीचे हुई और वही हवा में झूलने लगी। यह नजारा देखकर न सिर्फ वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी बल्कि वहां पर खड़े बाकी सभी लोग भी पूरी तरह से चौंक पड़े। एक साथ परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के हाथ से उसका अस्त्र छीनकर उस अस्त्र को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देना, इस प्रकार का नजारा आज से पहले उनमें से किसी ने भी नहीं देखा था। मेरा अस्त्र, वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी तो सदमे में जा चुका था। जो कुछ हो रहा था वह सब कुछ उसकी समझ से परे था। असल में वह अस्त्र आकर्ष के सामने इसलिए झुका था क्योंकि आकर्ष खुद एक शक्तिशाली अस्त्र बन चुका था। उसके मास्टर सम्राट वेगवानस की तलवार तकनीक खड्गमानस के 5 स्तर थे। जब कोई 5वें स्तर में महारत हासिल कर लेता था तो वह व्यक्ति खुद एक अस्त्र बन जाता था जिसके सामने दुनिया के सारे अस्त्र झुकते थे। कोई भी अस्त्र उसके सामने उठने की हिम्मत नहीं करता था, फिर प्रहार करना तो दूर की बात थी। आकर्ष भी इस तकनीक के 5वें स्तर को साध चुका था, इस कारण से देवतल का होने के बावजूद वह अस्त्र उसके सामने झुक गया था। अस्त्र प्रणाम कर रहा है। लेकिन कैसे? एक व्यक्ति ने उलझन भरे स्वर में पूछा। यही सवाल वहां मौजूद बाकी सभी योद्धाओं के मन में भी चल रहा था। वहां पर एक बुजुर्ग अवस्था की महिला भी थी। जब उसने यह नजारा देखा तो वह सोच में पड़ गई। थोड़ी देर तक ध्यान से सोचने के बाद उसने कहा, क्या किसी को याद है कि पिछली बार जब इस क्षेत्र के द्वार खुले थे तो एक योद्धा ने इसमें प्रवेश किया था जो इकलौता देव शून्य मंडल का योद्धा था, मगर फिर भी उसने देव शून्य मंडल की कई ताकतवर आत्माओं को मार डाला था। कहीं तुम वेगवानस की बात तो नहीं कर रही? उसकी बात को सुनकर वहां पर खड़े एक अन्य योद्धा ने कहा, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं। कहा जाता है कि जब वह इस क्षेत्र में आए थे तो उनके पास एक विशेष तकनीक थी। एक बार उनका सामना 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा से हुआ था। उस आत्मा ने अपने भाले के साथ वेगवानस पर प्रहार किया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वह भाला उसके हाथ से छूटकर वेगवानस के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उसे प्रणाम करने लगा था। उस बुजुर्ग अवस्था की महिला ने कहा, क्या ऐसा संभव भी है? कोई अस्त्र किसी इंसान को प्रणाम कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति ने उलझन भरे स्वर में पूछा। यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपने पूर्वजों से मैंने जो कुछ भी सुना था उसके अनुसार तो उस भाले ने वेगवानस को प्रणाम किया था। मुझे भी आज से पहले इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस तलवार को प्रणाम करते देख मुझे सिर्फ यही एक संभावना सच लग रही है। इसके अलावा तुम लोग शायद यह बात भूल रहे हो कि चाहे वेगवानस हो या फिर यह लड़का आकर्ष, दोनों एक ही आयाम से आए हैं। जरूर इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध होगा, उस बुजुर्ग अवस्था की महिला ने कहा। तुम्हारा अनुमान सही है। जिनकी बात तुम कर रही हो वह मेरे मास्टर है। आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था की महिला की उलझन को दूर करते हुए कहा। किसी भी शिष्य के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि दूसरे लोग उसके मास्टर की प्रशंसा करते हो।
वह भी एक ऐसे मास्टर की जो हजारों साल पहले इस दुनिया को छोड़कर देवतल में जा चुका था, लेकिन आज भी उसकी चर्चाएं हो रही थी। न सिर्फ उसके खुद के आयाम के लोग उसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे, बल्कि दूसरे आयाम के लोग भी उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। इधर वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी, जो इतनी देर से आकर्ष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, यह जानकर कि आकर्ष वेगवानस का शिष्य है, उसके भी पसीने छूटने लगे। खत्म कर दो इसे, आकर्ष ने उस तलवार को आदेश दिया जो उसके सामने झुककर उसे प्रणाम कर रही थी। आदेश मिलते ही किसी वफादार सेवक की भांति तलवार अपने आप उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ बढ़ी और उसके ललाट से होते हुए सिर को चीरकर दूसरी तरफ निकल गई। इस नज़ारे ने तो वहां पर खड़े योद्धाओं को और भी ज्यादा हैरत में डाल दिया। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस प्रकार की कोई तकनीक भी अस्तित्व में हो सकती है, जो अस्त्र को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दे और आदेश मिलते ही सामने खड़े व्यक्ति को तुरंत मार डाले। 7 परीक्षाएं दे चुकी एक आत्मा एक प्रहार में खत्म हो गई थी, इसको कोई हल्के में कैसे ले सकता था। अपनी तलवार तकनीक के 5वें स्तर की ताकत देखकर खुद आकर्ष भी हैरान था। साफ तौर पर उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी तलवार तकनीक इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अब समझ में आया कि सम्राट अपने समय पर इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे थे। अगर इस 5वें स्तर की मदद लूं तो अपनी अवशोषण तकनीक और देवतल के अस्त्र के साथ 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना कर सकता हूं। इसमें अगर अपनी कुमार त्रयोदशी तकनीक को जोड़ दूं, तब तो 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। सोचा नहीं था कि 5वें स्तर में पहुंचने में वीर कुमार की विरासत मेरी मदद कर देगी, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। असल में जब 9 परीक्षाएं पूरी करने के बाद उसे विरासत मिली थी, तो शुरुआत में उसे उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से पहले से ही उसके पास विरासत थी। उसे दूसरी विरासत की जरूरत नहीं थी, विशेषकर तलवार तकनीक से जुड़ी विरासत की। मगर जब उसने विरासत हासिल की और उसको समझने की कोशिश की, तब उसे एक दिलचस्प बात पता चली। यह विरासत तलवार के प्रति उसकी जो समझ थी उसको गहरा कर रही थी। यह विरासत उसे अस्त्र बनने में मदद कर रही थी। वीर कुमार ने अपने पूरे जीवन में तलवार को जितना समय समर्पित किया था, वह पूरा ज्ञान और अनुभव उस विरासत में शामिल था। बस इस एक कारण से आकर्ष ने उस विरासत को स्वीकार करने का फैसला किया और इस फैसले ने उसे निराश नहीं किया। इस अनुभव ने उसे 5वें स्तर को हासिल करने में मदद की। न सिर्फ इसमें बल्कि उसे यह भी समझने में मदद की कि कुमार त्रयोदशी के 13 अलग अलग प्रहारों को वह और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अब उस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे आकर्ष को डरने की जरूरत थी। यहाँ आओ, आकर्ष ने उस तलवार को आवाज लगाई जिसने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को खत्म किया था। आकर्ष की आवाज सुनते ही किसी वफादार सेवक की भांति तलवार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस तलवार को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तुम में से किसी को इससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आकर्ष ने वहां मौजूद बाकी सभी योद्धाओं की तरफ देखते हुए पूछा। उसके इस सवाल को सुनकर वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। अगर उनमें से किसी को आपत्ति होती तो भी वह आकर्ष का कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि आकर्ष जानबूझकर उनसे यह सवाल कर रहा है, लेकिन किसी ने भी गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की। बिल्कुल नहीं वरिष्ठ, साफ दिख रहा है कि यह तलवार आपके साथ रहना चाहती है। एक योद्धा के रूप में हमें अस्त्रों के फैसलों का भी सम्मान करना चाहिए, एक व्यक्ति ने चापलूसी करते हुए कहा। अस्त्रों का फैसला? उसकी इस बात को सुनकर सभी योद्धा उसकी तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगे।
पहले तो सभी को इस व्यक्ति की चापलूसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब सभी ने देखा कि आकर्ष को उसकी चापलूसी से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बाकी सभी ने भी उसकी झूठी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। आकर्ष को भी समझ में आ चुका था कि वह लोग सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए दिखावा कर रहे हैं, तो उसने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मीरा तथा अक्षय के साथ वहां से रवाना हो गया। जब वह सभी की आंखों के सामने से गायब हो गया, तब जाकर सभी योद्धाओं ने एक राहत की सांस ली। कुछ ही देर में वो सभी योद्धा भी वहां से एक एक करके निकलने लगे। जिस तरह से अस्त्र ने आकर्ष को प्रणाम किया था और आकर्ष के आदेश पर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को खत्म किया था, यह खबर बहुत जल्द वहां के एक बड़े क्षेत्र में फैल गई। आकर्ष एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन इस बार बहुत बड़े स्तर पर चर्चाएं हो रही थी। जहां पर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को खत्म किया था, उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर एक और बुजुर्ग अवस्था का आदमी खजाने की खोज में यहां वहां भटक रहा था। इसी दौरान उसे एक संदेश प्राप्त हुआ। जब उसने संदेश को पूरा सुना तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। असल में जिस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को आकर्ष ने खत्म किया था, उस आदमी को यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी अच्छे से जानता था। यह शिशुपाल को भी जानता था। उसे पता था कि शिशुपाल को आकर्ष ने खत्म किया है, तो वह भी बदले की योजना बना रहा था। इसी दौरान उसका सामना उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से हुआ था जिसको आकर्ष ने अभी खत्म किया था। खजाने की खोज में दोनों के बीच कई बार लड़ाई हुई थी और हर बार मुकाबले का परिणाम बराबरी पर रहा था। दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया था। ऐसे में अब जब इस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने सुना कि आकर्ष ने उस पहले वाले बुजुर्ग अवस्था के आदमी को मार दिया है, तो वह काफी ज्यादा डर गया। मन ही मन वो अपनी किस्मत को धन्यवाद देने लगा कि उसका सामना आकर्ष से नहीं हुआ था। अब तो उसने यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आकर्ष के सामने नहीं जाएगा। जब सब तक खबर पहुंच चुकी थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वाणी तक इस बारे में खबर न पहुंचे। जैसे ही उसने सुना कि आकर्ष ने 7 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी खत्म कर दिया है, जिसके पास देवतल का अस्त्र था, तो आकर्ष को लेकर उसके मन में जो डर था वह और ज्यादा गहरा हो गया। कहीं ना कहीं अब उसे समझ में आ चुका था कि आकर्ष बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएगा। बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वह वापस अपने आयाम में लौट जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। द्वार खुलने में अभी भी 5 महीने का समय बाकी था। द्वार खुलने के बाद ही वाणी अपने आयाम के द्वार को महसूस कर सकती थी और उस तक पहुंच सकती थी। इस क्षेत्र में आए हुए उसे इतना समय हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी कीमती वस्तु नहीं मिली थी। इसके बावजूद वाणी खुश थी क्योंकि अभी तक वह जिंदा थी। एक ही स्थान पर छुपकर वो सही समय का इंतजार करने लगी। दिन पर दिन गुजरने लगे और बहुत जल्द 5 महीने बीत गए। आखिरकार वह समय आ गया जब द्वार खुलने वाला था। जैसे ही आयाम के द्वार खुले, वाणी को तुरंत महसूस हो गया कि उसके आयाम में लौटने का द्वार किस तरफ है। अपनी पूरी रफ्तार से वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। लगभग 3 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर द्वार खुला हुआ था। उसकी खुशी की कोई सीमा न थी। अब आजादी उसकी आंखों के सामने थी। तुरंत वह अपनी जगह से आगे बढ़ी और द्वार के दूसरी तरफ जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह द्वार को स्पर्श करने वाली थी, ठीक उसी समय पर एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे वहीं पर जकड़ लिया। अपने आप को एक ही जगह पर स्थिर देख वाणी की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। द्वार उससे सिर्फ 5 मीटर दूर था, लेकिन यह 5 मीटर इस समय उसे 5 किलोमीटर के जितने लग रहे थे।
किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और देखने की कोशिश की कि किसकी ऊर्जा ने उसे रोका है। उसके ठीक पीछे एक सुंदर महिला खड़ी हुई थी। मीरा उस महिला को देखकर वाणी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला। अगले ही पल उसकी नजर यहां वहां दौड़ने लगी। वह जानती थी कि अगर मीरा यहाँ पर है तो निश्चित रूप से उसके दोनों साथी अक्षय और आकर्ष भी वहीं पर होंगे। दोनों वहीं पर थे। आकर्ष एक बड़े से पत्थर पर बैठा था और अक्षय उसी पत्थर का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने यह जाल बहुत समय पहले ही बिछा दिया था। असल में अक्षय ने आकर्ष को बता दिया था कि 3 साल पूरे होने के बाद सभी को द्वार महसूस होने लगेगा। जब एक दिन शेष बच गया था, तब आकर्ष और अक्षय दोनों ने एक ऐसे योद्धा को पकड़ा जो उसी आयाम से आया हुआ था जिस आयाम से वाणी आई थी। आकर्ष के डर से वो यह बताने के लिए तैयार हो गया कि द्वार कहाँ पर खुलेगा। आकर्ष की रफ्तार क्योंकि तेज थी, तो उसी दिन आकर्ष उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर द्वार खुला था। उन्हें पता था कि वाणी वहीं पर आएगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक समय पर तुम हमारी साथी थी, पर तुमने चाल चलकर मुझे मरवाने की कोशिश की। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ता जिनके मन में मुझे खत्म करने का विचार आ जाए। चाहे एक दिन लगे या 1 साल, मैं उन्हें खत्म करके रहता हूं। अब कोई आखिरी इच्छा है तो बोल दो, आकर्ष ने उसी पत्थर पर बैठे हुए कर्कश आवाज में वाणी से कहा। सच कहूं तो बाद में मुझे पछतावा हुआ था। मैंने गलती की है, पर मुझे इसको लेकर माफी नहीं मांगनी। बस इतना ध्यान रखना कि मेरा शरीर किसी को ना मिले। वाणी ने एक गहरी सांस ली और आकर्ष से कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, आकर्ष ने एक ठंडे स्वर में जवाब दिया और एक ही झटके में वाणी की सांस रोक दी। उसे खत्म करने के बाद उसने उसके शरीर को जलाया और फिर अक्षय व मीरा के साथ वहां से रवाना हो गया। वाणी को आखिरी समय पर पछतावा था। देखा जाए तो उसे माफ किया जा सकता था, लेकिन आकर्ष की ऐसी आदत नहीं थी। उसे पता था कि जो एक बार उसे मारने की कोशिश कर चुका है, वह दूसरी बार भी कोशिश जरूर करेगा। तो उसने जोखिम उठाने की कोशिश भी नहीं की।